आज हम लोग अवकलन को बेसिक से सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को अवकलन नाम के पाठ में दिक्कत होती है वो बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों को अवकलन के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों को अवकलन में दिक्कत है, अवकलन के सवाल नहीं लग पाते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि अवकलन समझ में नहीं आएगा तो फिर समाकलन के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जिनको अवकलन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं वो लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वो पूरा उनका ये अवकलन नाम की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे इस अवकलन में किस किस तरह से क्वेश्चन देता है उस क्वेश्चनों को आप देखते हैं अच्छे से। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा अवकलन का, उसमें लिख देगा कि क्वेश्चन लिख देगा कि d/dx यक्स का अवकलन कीजिए। अब d/dx एक्स का अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम देखते हैं जब भी लिखा रहे d/dx, ये समझेंगे इसी को बोलते हैं अवकलन गुणांक। यानी d/dx लिखा है या फिर d/dy लिखा है या d/dz लिखा है, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा उसी को कहते हैं अवकलन का वही चिन्ह होता है कि यानी समझ जाएंगे हम लोग कि हमको इस क्वेश्चन का अवकलन करना है। तो याद रखिए जब यहाँ यक्स लिखा रहेगा और यहाँ पे यक्स लिखा रहे तो समझ जाइए कि इसको बोलते हैं फलन, इसको बोलते हैं अवकलन गुणांक। यानी जो ये यक्स है इसका हमको अवकलन करना है। यदि कोई पूछे किसके सापेक्ष करना है तो जो यहाँ लिखा रहता है यानी एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन जो होता है वो 1 होता है। यानी यक्स रहे और यहाँ भी यक्स रहे तो उसका अवकलन 1 होगा। लेकिन यदि कोई d/dx लिख दे और यहाँ पे b लिख दे तो इसका अवकलन जो होगा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे यक्स है लेकिन वहाँ b है, यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यक्स रहेगा तो 1 हो जाएगा। यदि कोई पूछे d/dy रहे और y का अवकलन करना रहे तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं जब यक्स था और यहाँ पर भी यक्स था तो अवकलन 1 हुआ है, तो y और y इसका 1 हो जाएगा। यानी कि फिर क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं, d/dz लिख दिया गया है और यहाँ पर भी z लिखना है, यानी कि z के सापेक्ष z का अवकलन करना है तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से अवकलन को सॉल्व करते हैं। यानी कभी भी यक्स रहे और यहाँ पर भी यक्स रहे तो इसका 1 हो जाएगा। यानी यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन 1 होता है। यक्स के सापेक्ष यक्स के अलावा कोई भी कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट मतलब कोई भी यक्स नहीं रहा तो समझिए वो कांस्टेंट है। यदि कोई भी रहा तो उसका अवकलन हम लोग 0 कहेंगे। y है तो 1 हो जाएगा, z है तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि अलग कोई चीज़ें रहे, जैसे कि यहाँ पे y लिखने के बाद यहाँ पे यदि कोई z लिख दे तो फिर उसका अवकलन हम लोग 1 नहीं कहेंगे। जैसे फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं d/dx और यहाँ पे केवल 2 लिख दिया गया है, तो इस केस में भी इस 2 का अवकलन जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यक्स है, यहाँ पे कोई फलन नहीं है। यहाँ पे 2 एक अचर पद है, यदि फलन तब कहाता जब इसके पास यक्स रहता, इसलिए यहाँ पे कोई फलन नहीं है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से d/dx कोई फाका पूछे तब भी हम लोग कहेंगे कि 0 ही होगा। यदि कोई क्वेश्चन कहता है d/dx d/dx ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि 100 इसका अवकलन कीजिए। फिर देखेंगे हम लोग ये x के सापेक्ष हो रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं x नहीं है तो इसका भी अवकलन 0 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप सबको ध्यान से, यानी आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद, यानी यक्स है, यक्स का यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा और y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, z का z के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन यक्स रहे और यहाँ पे कोई अदर अंक आ गया तो समझिए उसका 0 हो जाएगा। यक्स खाते यहाँ 5 आ गया तो भी 0 है, यक्स है 100 आ जाएगा तब भी 0 है। तो ये पहला तरीका है, यानी पहला टाइप है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि यानी कि कैसे अवकलन करते हैं। फिर इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखा रहेगा d/dx और यदि कभी यहाँ लिख दे 2x तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस लिखे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर 2 है और यक्स है, तो इस केस में जो ये फलन के साथ 2 है
तब इसको जीरो नहीं करते हैं, यानी केवल 2 रहता, यक्स नहीं रहता तब ये जीरो हो जाता। लेकिन ये जो 2 है वो फलन के साथ है, फलन मतलब यहाँ यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो ये फलन के साथ है, इसलिए ये जीरो होने से बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करते हैं हम, इस फलन यानी जो ये फलन के साथ 2 है, यानी जितने यक्स बस रोके जाएंगे, बाकी अंक को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि इस 2 को हम लोग इसके बाहर निकाल देंगे तो लिखा जाएगा 2d/dx और x को छोड़ेंगे, क्योंकि वही चीज़ें इसे छोड़नी हैं जो इससे मिल रही हों, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो वही फंक्शन बस बचेंगे। तो यहाँ x को छोड़ दिए हम लोग, तो सॉल्व कैसे होगा, 2 लिख लेंगे, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि d/dx और x के सापेक्ष करते हैं हम लोग तो 1 आता है, यानी कि 2 का गुणा 1 में करा देंगे 2, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिया d/dx, कोई कह रहा है कि 5x का कितना होगा, तो हम लोग फिर देखते हैं x है तो x को छोड़ेंगे, बाकी 5 को बाहर निकाल देंगे, तो बराबर लगाएंगे, 5 बाहर निकल जाएगा d/dx और यहाँ पे बच रहा है केवल x, तो इसका भी जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा, यानी जो 5 है तो 5 तो रहेगा ही और x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी 5 1 जा 5, यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि फिर कोई क्वेश्चन दे d/dx 100x, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इस 100 को बाहर निकाल दिया जाएगा और d/dx और x को लिखेंगे। तो अब x का अवकलन हम लोग को पहले से ही पता हो गया कि 1 होता है, तो ये 100 रहेगा और x का जो अवकलन है वो 1 होता है, तो 100 का 1 में गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अवकलन को करते हैं। नॉर्मली ध्यान से सीखते रहिए, बस इसका 2 वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो ये वाला और इसके बाद कल एक वीडियो। इन 2 वीडियो को देखने के बाद तो अवकलन नाम की दिक्कत तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आराम से अवकलन के क्वेश्चंस लगेंगे। इसके बाद कौन से किस तरह के क्वेश्चंस को जान लिया जाए तो अवकलन की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे और से कौन से क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। जैसे कुछ क्वेश्चन dx और लिख दिया हो x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चंस का हमको करना है अवकलन। तो इसका अवकलन करने के लिए जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन पे स्क्वायर लगा रहे तो उस स्क्वायर को आगे उतार लेंगे, यानी कि लिख लेंगे 2 और इस x को नोट करेंगे और उस 2 में से जितना घात हो उसमें से 1 घटा लेंगे। तो घात लगा था 2 और उसमें से 1 घटा लेंगे, यानी कि बचेगा 2x, 2 में से 1 जगह 1 लिखे या न लिखे, केवल 2x ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि लिख दिया गया हो d/dx और x पे पावर 7, तो इसका हमको करना है तो हम लोग जनरली कर सकते हैं, जितना घात है उतना घात को लिख लेना है और x लिख के उस घात में से 1 घटा लेना है, यानी कि 7x पे पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्वेश्चन कोई दे d/dx या x पे पावर 20 का अवकलन कितना होगा, फिर हम लोग को घात जितना है 20 है, 20 को लिख लेना है और x पे पावर 1 घटा के लिख लेना है, यानी 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं। जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को किस फार्मूले पे सॉल्व किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को d/dx x पे पावर n, जो ये है सूत्र d/dx x पे पावर n, तो इसका सूत्र होता है n, और जो x है x को लिखेंगे और हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि जितना भी घात लिखा रहेगा उस घात में से घात को आगे लिख लेंगे। तो 7 है तो 7 को हमने आगे लिख लिया, तो यहाँ पर x पावर n है, n माने घात की संख्या है, तो जो घात है वो घात को हमने आगे लिख लिया। और उसके बाद क्या करना है, इस घात में से 1 घटाना है, x के ऊपर लिखना है लेकिन घात में से 1 घटाना है, तो n में से 1 घटाया जाएगा तो हो जाएगा n-1। तो d/dx यानी x पे पावर n, डायरेक्ट इसको जनरली हम लोग बोल सकते हैं x पे पावर n का अवकलन कितना होगा, तो n x पे पावर n-1, इसी वाले फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सब। ऐसे ही कोई पूछ ले हमसे कि d/dx x पे पावर 10 का अवकलन ज्ञात कीजिए,
तो हम लोग जनरली कर लेंगे, घात यहाँ पे 10 है, 10 लिख लेंगे और x लिखने के बाद 10 में से 1 घटा लेंगे, हो जाएगा 9। अवकलन हो गया। तो फिर कोई पूछता है डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 15 का कितना होगा, तो आराम से बता लीजिएगा, 15 लिखने के बाद एक्स पावर 1 घटा के यानी कि 14। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे लिख देगा क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख दिया 2x पे पावर 6। जब भी ये बता रहा है डी बटे डी एक्स, ये बताता है कि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो हम लोग इधर हमेशा इस डी बाई डी एक्स के राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि इसको 2x पे 6 है तो हमेशा x वाले को ही रोकेंगे, अंक को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो अंक 2 दिख रहा है इसको बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स बचेगा और x पे पावर 6 बचेगा। तो हम लोग इस 2 को तो लिखेंगे, और जैसा कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग आए x पे पावर 7 का 7 x पे पावर 6, x पे पावर 20 है तो 20x, और उसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो 19। तो ऐसे ही डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 6 लिखा हुआ है, 2 को तो हम लोग लिख दिए, और इसका एक्स पावर 6 का जो अवकलन होगा हो जाएगा, इस घात को लिख लेंगे हम लोग 6 x और 1 घटाना है यानी कि 5। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लिया जाए और एक्स पावर 5 लिख दिया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स 10x का क्यूब, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर जान गए, जब भी कोई x है तो x वाले को ही रोकना है, बाकी संख्याओं का कोई रहेगी तो उसको बाहर निकाल लेना है। तो हम लोग 10 को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और ये x पर पावर 3 है तो हम लोग को पहले से पता है, ये 10 को लिखेंगे, इसका जो है x पावर 3 है तो हम लोग लिखेंगे, इसको 3 लिख लेंगे, और x पावर 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 10 का 3 में करा देंगे 30 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन का अवकलन करते हैं। ये सब ध्यान से सीखने के बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, यदि ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो ही आगे दिक्कतें होती हैं। तो हमें उम्मीद है खूब अच्छे से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे हम कोई क्वेश्चन दो रहे हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हम लिख लिया 20x का x पावर 3, तो इसको सॉल्व करना रहे तो आराम से क्या किया जाएगा, 20 को निकाल लिया जाएगा, डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा और x का क्यूब लिख लिया जाएगा। 20 है, 20 लिखने के बाद इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स क्यूब का 3 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 1 घटा देंगे यानी 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर, यानी कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने से आ जाएगा 60x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया डी बाई डी एक्स ए एक्स पे पावर 7, तो जब ये क्वेश्चन दे दिया इसको सॉल्व करना है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक्स है, यहाँ ए भी है और एक्स है, तो ए को तो हम लोग करेंगे नहीं, ये 0 भी हो जाता है, लेकिन ये फलन के साथ है यानी एक्स के साथ है, इसलिए ये बच जा रहा है। जब बच जा रहा है तो इसको आगे निकाल दिया जाएगा, यानी ए बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और एक्स पे पावर 7, उसके बाद ए बाहर है ही, और इस x पे पावर 7 का जो अवकलन होता है वो 7x पे पावर 6 होता है। तो इसको लगा लेते हैं 7a x पे पावर 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही कभी क्वेश्चंस दे दिया जाए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पूरे का अवकलन कीजिए। अब इस पूरे का अवकलन करने के लिए तो हम लोग बारी बारी से, यानी इसमें अब 3 क्वेश्चंस दे दिए गए, एक ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला, उसके ये वाला। तो हम लोग विस्तार पूर्वक यदि करें तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसी डी बाई डी एक्स का गुणा इसमें करा देंगे, तो डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिखा हुआ क्वेश्चन में यहाँ पे x और यहाँ पर भी x,
तो ये तो फलन है, यानी कि ये बच जाएगा, लेकिन ये ए है तो इसको बाहर निकाल लिया जाएगा, तो ए हो जाएगा बाहर, तो बचेगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स बचेगा, बी बाहर निकल जाएगा तो बी बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स, ये एक्स बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब कुछ बाहर निकलने लायक है नहीं, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। इसके बाद ए लिखने के बाद यक्स स्क्वायर जो है, इस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन होगा तो ये घात जो है वो आगे लिखते हैं, यक्स लिख लेते हैं, दो में से एक जगह तो एक ही बचेगा, अब ये लिखे या ना लिखे बात तो वही सेम है। प्लस ये बी है तो बी लिख लेंगे, और आपको पहले से ही पता है यक्स का जो अवकलन होता है, शुरुआत में यही सिखाए हैं, यक्स का जो अवकलन होता है, यक्स एक्स लिखा रहे, वाई वाई लिखा रहे, जेड जेड लिखा रहे, उसका अवकलन एक हो जाता है। प्लस यहाँ यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, जब नहीं है तो तुरंत जीरो, यदि यह एक्स के साथ रहता तो इसको बाहर निकाला जाता है, इसके साथ कोई नहीं है, अकेला मतलब बिना फलन का है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। इसका आपस में गुणा करा देंगे, 2ax आप प्लस बी का एक में कराएंगे तो बी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि डी बाई डी एक्स, अभी तक हम लोग जान रहे थे यक्स पे पावर 2 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब सीखते हैं यदि एक्स पे पावर -5 रहे तो इसका अवकलन कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है कि एक्स पावर -5 है, तो अब ध्यान से जितना है वही लिख लेंगे, -5 है तो -5 लिखेंगे, उसके बाद बगल में यक्स है तो यक्स लिखेंगे। हमेशा इसमें से एक जो घटाते थे हम लोग, जब ये माइनस लगा है इसमें से घटाया जाएगा तो घटता नहीं है, जुट जाता है, यानी कि -6, तो जो यक्स -5 यक्स पावर -6 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स एक्स पावर -7 लिख दिया गया है, तो ध्यान से -7 जो भी है वही लिखेंगे -7, और एक्स पावर -8 कर लेंगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आते रहे, डी बाई डी एक्स लिख दिया गया है एक्स पावर -10, तो एकदम विदाउट किसी भी टेंशन के -10 एक्स पावर -11 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, यदि कोई पूछता है एक्स पावर -20 का अवकलन कितना होगा, तो हम लोग शान से कहेंगे -20 एक्स पावर 1 और घटाइए, यानी 20 में से 1 घटाएंगे तो जुट जाएगा -21, यानी इस तरीके से अवकलन को करते हैं। यदि ये सब चीज़ें पता हो जाती हैं तो आगे आने वाली जो भी प्रश्नावलियाँ हैं, चाहे इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा दिए गए हैं, वो चीज़ें नहीं यदि समझ में आ रही थी, तब ध्यान से उन वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ तक ध्यान से पढ़ने के बाद इसके बाद कल एक वीडियो डाला जाएगा, कल वाले वीडियो को देखने के बाद फिर अवकलन नाम की परेशानी तो बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, कि अवकलन सॉल्व कैसे किया जाता है या क्या इसमें कैसी परेशानियाँ हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको खूब अच्छे से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। और उम्मीद करते हैं अभी तक जितना चीज़ें पढ़ाई होंगी आपके समझ में ज़रूर आया होगा।